सदा सुखी होतु सभी होतु जगे विनु सभी भद्राणि पश्यन्तु मा काञ्चित् किया जाना ठीक है। चलो याचना करो। आप लोगों में से पूर्ण याचना जानता है, आप पूरी जीवित सेवा की और वो जाना भला आता हो कोई बात नहीं। आप जानते हैं पूरी विधि से जानते हैं, तो विधि से आपके सामने आता है, हम कोई नहीं बताएगा। जब आप विधि से जब आप यात्रा करोगे हम देखेंगे कि आपने यात्रा सही की है, तो हम मानेंगे कि आप मतलब ठीक है, आपकी यदि गलती है तो हमको ये लगेगा कि अभी ऐसा आप उसको ना दोहराइए। हमने को लिखा है या यहाँ जो बोला जाता है क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा है कि दिल्ली को मानने वाले लोगों का सवाल जो लोग हैं उनको मैं क्यों कहता हूँ, दिन में लोग कहता हूँ, बीच में बोलना शुरू कर दिया तो अधूरी और नीचे इसका जो है माइक थोड़ा पहले हाथ जोड़ो। साधु 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 बुद्धं नमामि। नमन करो, सर झुकाओ, नीचे नमन करो, जमीन में मत्था लगाओ, जमीन में मत्था टेको, जमीन में मत्था लगाओ, ऐसे हाथ लगाओ। धम्मं नमामि। इससे दूर हाथ नहीं लगा संघं नमामि। उठो ना, उठो 3 बार झुकाया था, 3 बार लगाया। ओकास्तु अहं नम्ये माइक और खींचो ना त्रिसर्वे
सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगाहं तत्त्वा शीलं नेतुमेनन्ते द्वितीयंपि उपास्याहं भन्ते विचारेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगाहं तत्त्वा शीलं नेतुमेनन्ते तृतीयंपि उपास्याहं भन्ते विचारेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगाहं तत्त्वा शीलं नेतुमेनन्ते साधु आनन्दे नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ईश्वरानन्दं साम्बुद्धं ऐच्छिकं पाणातिपाता वेदमणि शिखापदं स्वामिनामि पाणातिपाता सिक्खापदं समादयामि आत्मना वेदमणि शिखापदं स्वामिनामि आदिन्द्रनाथेरुमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु विचारा वेदमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारेर्मणि सिक्खापदं समादयामि युषावादा वेदमणि शिखापदं समादयामि सावादा वेमणि सिक्खापदं समादयामि शिखापदं समादयामि
सिक्खापदं समादयामि। तीर्थं पंचशीलं ब्रह्मं शाश्वतं सुरक्षितं शीलं संपदेशं ऐसा वो वीडियो बोले ऐसे आपको अपनी एक्टिविटी को पुराने तरीके से ध्यान से आप बीच में ना आए किनारे आ जाइए। अपने मोबाइल में साइलेंट कर दें। किसी को भी आप इधर से करना तो एक माइक लाओ हेलो। संस्थान में महीने में जो तीसरा रविवार होता है उसमें 1 घंटे की विपश्यना और 1 घंटे जो एक्टिविटी प्रवचन है वो 2 घंटे का कार्यक्रम। अभी हम एक एस.एन. गोयनका जी आप सभी लोग जानते हैं विपश्यनाचार्य थे। पूरे भारत में उनका विपश्यना केंद्र बने हुए हैं। उस विपश्यना को हम लोग जानेंगे। आप लोगों ने किया होगा विपश्यना तो आपको अनुभव उसका होगा और जो पहली बार करेंगे उसका एक अनुभव अलग होगा। हर व्यक्ति का एक अनुभव अलग होता है। विपश्यना भगवान बुद्ध ने एक दवा की खोज की थी। वो मेडिसिन की जो खोज की थी वो है विपश्यना, वो ध्यान है। इससे अनेक बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं यदि आप उसको कंटिन्यू जिस प्रकार आप खाना खाते हैं उसी प्रकार यदि आप अपने आप को ध्यान में रखेंगे तो शायद बहुत सारी बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं उससे। तो ऐसे गोयनका जी का 30 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट का। 30 मिनट आप आराम से बैठ जाएं। हमारी जो शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, किसी भी प्रकार की टेढ़ा नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर आप पालथी मार के बैठ सकते हैं। आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पर बिल्कुल सीधे हो जाएं। दोनों हाथ हमारे जांघों पर इस तरीके से रख दिए जाएं और इसी के साथ में आप आँखें जो है वो क्लोज, विपश्यना आँख क्लोज बनाती है कि आँखों को बंद करती है, क्योंकि विपश्यना आँखों को खोलकर नहीं की जा सकती है। उसको हाथों से दो हाथ, हाँ, हाथों को ऐसे रखिए। आप भगवान बुद्ध की तस्वीर एक बार देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध कैसे बैठे हैं, है ना। तो उसको आंखें धीरे धीरे क्लोज करनी है, आपको बिल्कुल क्लोज करनी है। और जो सांस है वो सांस आपके नाखून के द्वारा, जो दरवाजे हैं हमारे, ये दरवाजों के द्वारा हमारी सांस को जाना आना लगा रहना चाहिए और हमारे जो ओंठ है उसको क्लोज किया जाए, है ना। तो इसको बिल्कुल तरीके से आप विपश्यना की साधक की तरीके से आराम से बैठें और छोटे प्ले करके आराम से
पूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पेट, गर्दन, सिर, आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन बदल जाए, तो आंखें बंद ही रहेगी। जो लोग ऐसा लगाते हैं वह उतार से ध्यान करें। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वार पर, सारा ध्यान नासिका के द्वार पर केंद्रित करके जानते हैं सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, जरा सतर्कता से जानते रहें और ध्यान से जानते रहें। सांस बाएं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, परिज्ञान से आए। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दायां है तो दायां है, एक होता है, केवल जानना ही है। सांस लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं कर। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगाए, सांस से सांस पर मन लगाए। मन बढ़ते तो उसे फिर सांस पर गया, बढ़ने ही नहीं, पर बढ़ते तो फिर सांस पर गया।
मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजे, खूब सजे। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने पाते। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने पाए।
एक सांस पर कहना रहे, एक सांस के गहराई हुई रही, खोज करे, खोज सदैव खूब सावधान 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 अपने सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान।
धीरे धीरे लोग सुन मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो ये जो नाभि है ना हमारी नाभि, इस नाभि से और सांस का संतुलन लगभग 30 सेकेंड होना चाहिए। 30 सेकेंड इसका बार बार उत्पन्न होना, 30 सेकेंड में बाहर जाना, फिर नया उत्पन्न होना, इस तरीके से मन को और इसको बिल्कुल एक जैसा बनाना है। तब इसका अलग अलग बंदे लोगों की अलग अलग टीचिंग है, अपना पर्सनल सबका अपना सब है। तो आई होप कि जो लोग नए लोग ने किए होंगे, थोड़ा पैरों में दर्द होगा या कुछ भी, वो हमारी वेदनाएं हैं जीवन में, कुछ चीज़ें वेदना उत्पन्न होती है, तो वो वेदना है। तो अभी हम विपश्यना से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसका तो इसी तरीके से अब हम कुछ गुरु जी से धर्मदेशना सुनेंगे। धर्मदेशना के बाद जो भी समय मिलेगा बताया जाएगा। ठीक है, आप जैसे शांत बैठे थे वैसे ही शांत बैठना है। महाकाल में भगवान बुद्ध बोधि शक्ति विश्व आशा को आस्था बढ़। अभी आपने विपश्यना की माने विशेष, जो अपनी सांस को विशेष रूप से देखिए। जो सांस है बाहर से अंदर जाती है, अंदर से बाहर आती है। इसको हम देखते हैं, बाहर से अंदर जा रही है, अंदर से बाहर जा रही है। इसको हम लोग ध्यान से देखते, एकदम ध्यान से देखते। इसको क्यों देखते हैं? पहला है कि हम सांस से अपने मन को काबू में करें। सांस के जरिए से अपने मन को काबू में करें। जो मन है तो बहुत भटकता है, बहुत इधर उधर जाता है। आपको कहा ऐसे देखो, सीधे देखो, आपकी कमर और धीरे लगती है और गर्दन एकदम सीधी रहती है। तो सीधी होगी तो हमारी व्यवस्था सही होगी। अगर हम झुक जाएंगे तो हमारी व्यवस्था टेढ़ी होने के कारण में जो एक नस होती है तो टेढ़ी हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारा चित्त सही नहीं बनेगा। चित्त को जमाना, अपने वश में रखना, मन को वश में रखना। मन भटकता है,
जाता है तो ये कहा जाता है कि मन को यही ना, अब ये सांस बाहर से आएगी तो यह जाएगी, अंदर से बाहर से अंदर जाएगी तो यहाँ पर लगेगी। इस तरह से देखिए, इसके देखने से हमारा जो मन है जब यहाँ लगाएंगे तो तुम्हारे घर में जाएगा, परिवार में जाएगा, खाने में जाएगा, झगड़े में जाएगा, तमाम मन में बातें होती हैं अच्छी बुरी, वो सब उखड़ के सामने आ जाती हैं। उनको ही हमें दमन करना, गलत विचारों का दमन करना, उनको निकाल करके बाहर करना है, लेकिन अच्छी बातों को रखना है, उनमें वृद्धि करना, अच्छी बातों को वृद्धि करना, गलत बातों से दूर रहना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। जब तक मन में हलचल है, जब तक मन इधर उधर भटक रहा है, हम ध्यान नहीं कर सकते, मतलब हम उस उद्देश्य पर उस जगह पर नहीं पहुँच सकते जहाँ हमें पहुँचना, जिससे भगवान बुद्ध ने अपने संसार में जो है उसको खुशी के जरिए से देखा। क्या है? कहते हैं दुख है, दुख है ना, क्या दुख है? भूख लगना दुख है ना, भूख लगी खाना ना मिला, किसी पीड़ा होती है, चक्कर भी आने लगता, खाना ना मिले तो चक्कर भी आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, तो कमजोरी आती है, वो भी दुख है। रोगी होना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाना दुख है। फिर तथागत बुद्ध ने कहा कि जन्म लेना ही दुख है। अब हमें इस दुख से कैसे दूर हो, कि हमारा दुख दूर कैसे हो, हम इस दुख से कैसे बचें। कोई दुखी नहीं रहना चाहता संसार में, सब सुखी रहना चाहते। तो ऐसा हो सकता है कि सारे लोग सुखी हो जाए? हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सारे लोग नहीं सुखी हो सकते, क्योंकि सारे लोगों का अपना अपना अलग मन होता है, अलग च्वाइस होती, अलग इच्छाएँ होती, अलग तरह की भावनाएँ होती। तो कैसे आदमी जो है शरीर सुखी हो जाएगी? सुखी वही हो सकता है जिसने सुख के दरवाजों को बंद कर दिया, सुख के दरवाजों को खोल दिया। अब दुख का दरवाजा कौन सा है? तृष्णा। तृष्णा तृष्णा जो है मनुष्य के अंदर क्या होता है? बहुत से लोगों की बात बहुत जाने, लेकिन संतोष नहीं है ना, उन्हें संतोष नहीं और होना चाहिए, और होना चाहिए। एक घर था, दूसरा घर बन गया, दूसरा घर बना, तीसरा घर बन गया, चौथा घर बन गया, लेकिन वो चाहते कि हमारे घर बनते चले। फिर सोचता जितना बड़ा मोहल्ला है उतना ही बड़ा एरिया मेरा निवास स्थान हो। फिर उसकी चाह बढ़ती 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 सोचता कि नगर मेरे अंदर आ जाए, नगर आ गया, तो सोचता पूरा देश हमारे अंदर आ जाए, पूरा। फिर सोचता है पूरा देश हमारे अंदर आ जाए, सब कुछ उसका हो गया। और फिर सोचता हमारा आकाश में, जो आकाश है वो भी मेरा होना चाहिए। इस आकाश में कोई भी विचरण मेरी हत्या के अच्छा बिगड़ हत्या के अच्छा नहीं कर सकता, उसे मेरी हत्या नहीं पड़ेगी। तो आकाश में चलने वाले लोगों को भी तो अपने काबू में रखना चाहिए। ये क्या है? तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। इसी तृष्णा के कारण से हम दुखी होते। परिवार 4 भाइयों का है, एक भाई बहुत होशियार है, एक भाई उससे कम होशियार है, एक भाई रोजगार में लगा है, एक भाई रोजगार में नहीं है,
अब जो जैसा काम कर रहा वैसे उसके पास आए हैं, पैसा आ रहा, जिसके पास ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा आने के कारण से उसके घर में एक हलचल मच जाती है। उसकी पत्नी कहती तुम बहुत कमाते हो, सारा पैसा परिवार में चला जाता है। तो वो कहता है परिवार है, थोड़ा बहुत जाता है तो क्या हुआ, रोटी तो चल रही, क्या परेशानी? नहीं, हमारे यहाँ में बहुत वो है, हमको अलग से अपना बजट बनाना चाहिए। और बजट की बात होने लगती है तो 4 भाई गाँव में जब कलह होता है तो चारों के 4 अलग अलग हो जाते हैं। पहले संयुक्त रूप से घर परिवार चलता था, 4 भाई इकट्ठे रहते थे तो घर बहुत शांति से चलता, अब अलग अलग हो गए, सबकी समस्या अलग अलग हो गई। अलग अलग होने से इसको समझना, किसी को सुनने मिले, किसी को शांति नहीं मिलेगी। क्यों? जब कोई रिश्तेदारी में जाना है तो पहले उसके सामने समस्या यह खड़ी होती, अरे बच्चे को स्कूल जाने को कौन स्कूल जाने के लिए तैयार करेगा, मेरा घर कौन सा देखेगा, तो ये प्रश्न खड़ा होता। तो माँ के जाने से वो औरत हो जाती ना, तो उसके मन में बड़ा दुख होता, पहुँचे नहीं पाते। तो ये भी एक दुख सिर्फ कृष्णा का, माया का, कि हमारी धन ज़्यादा हो जाए, हमारा पति का कमाई हुआ धन हमारे पास भी रहे, दूसरे के पास न जाए। तो उपकार और कल्याण की भावना तो है नहीं। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है तुम 4 हो तो तुम्हारे घर में आज 4 ही रोटी बनी है, तो 4 लोग एक रोटी खा लो, प्रेम से कलह मत करो, आराम से सुनो। इस तरह से धर्म शिक्षा देता है मिलकर रहो, मिलकर रहने में सुख है। जब अलग अलग हो जाते हैं तो असुरक्षा पैदा होती है। सुरक्षित कोई नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग है। कोई हमला करे अकेला क्या कर लेगा, अकेले के ऊपर हमला हुआ उसको खत्म कर दिया गया, बचे 3, दूसरे पे हमला किया तो भी खत्म हो गया, तीसरे पे हमला किया तो भी खत्म हो गया, चौथे पे हमला किया तो भी सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। क्यों हो रहा है? हमारी अपनी कमी के वजह, हमारी अज्ञानता के कारण हम अपने लोगों को सिर्फ बुलाते हैं, कोई बाहर से बोले ना। जो आज दुख है भारत में, तो भारत कहते कि वसुधैव कुटुम्बकम, कहती है वसुधरा धरती है, इसमें हम सभी रहने वाले सभी परिवार की तरह है। लेकिन ऐसा कोई परिवार की तरह रहता है कहीं देखा आपने? क्यों? क्योंकि मन साफ नहीं है, मन साफ नहीं है। क्या है? भाई भाई में झगड़ा है, फिर बिरादरियों में झगड़ा है, फिर धर्मों में झगड़ा है। ये कैसे शांति मिलेगी, कैसे आप शांत रहोगे? क्या ज्ञानी पुरुष इन सब चीज़ों को चाहेगा? ये बना रहे चलता कले, वो चाहेगा ना कले ना हो, हम सब मिलते रहे, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सब मिलकर रहो। क्या ऐसी सोच लोगों में आ जाए, अच्छा है ना? ऐसी सोच पहला कौन करेगा? कौन करता? वही करेगा जो दुख से मुक्त हो गया, वही बताएगा ये जो बात है दुख से मुक्त हो सकती है। कि भारत में जो बहुत बड़ा दुख है, जातिवाद, बिरादरीवाद, वर्णवाद, ऊंची-नीच, ये सब दुख हैं, ये बहुत खराब दुख हैं, ये अच्छे दुख नहीं, ये बहुत ही कठिन समस्या है।
यदि मनुष्य के बीच में एकता और समता आ जाए, बराबरी आ जाए, किसी प्रकार का भेद ही न रहे, तो क्या हम शांति से नहीं रह सकते? रह सकते ना? तो वो शांति क्यों स्थापित नहीं हो पाएगी? कहाँ कमी है? क्यों नहीं स्थापित हो? ध्यान क्यों कराया जाता? ध्यान इसलिए, ध्यान तो सबके लिए है, लेकिन सभी थोड़ी ध्यान नहीं हो जाएंगे। जैसे एक भारत देश में अंबानी और जैसे हमारे आदमी और बड़े पैसे वाले, पूरा भारत का पैसा उनके पास है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन की जरूरत है, ऐसे लोगों को मेडिटेशन की जरूरत है। ये ध्यान करें तो ध्यान करने पर इनके अंदर एक प्रकार की एक ऐसी अनुभूति पैदा होगी जो जनहित के लिए हो, जनहित के लिए हो। प्रीत करना, मैत्री, दया जब उसके अंदर पैदा होगी तो कैसे पैदा होगी? जब अनुभव करेगा इंसान ये दुख देने वाली चीज है, तो जब उसे कोई चीज दुख दे रही है तो सोचा दूसरे को भी दुख दे रही है। हम इस दुख से मुक्त हो तो वो दुख से मुक्त होने के लिए उपाय करता, तो जब दुख से मुक्त होता तो वो दूसरे को वही रास्ता बताता, इस रास्ते चलो तुम्हारा दुख दूर होगा। तो ये इतने बड़े बड़े पीछे वाले लोग हैं, इनके अंदर दया पैदा हो इन गरीबों के प्रति, तो वो मकान बना के दे सकता, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोल सकता, उनके लिए अस्पताल खोल सकता, उनके लिए जो है रोजाना का भंडारा भोज वगैरह दरवाजे खोल सकता। जो निर्धन लोग हैं बच्चों को पढ़ाएं और यहाँ से बच्चे खाना खाएं। निश्चित रूप से भारत देश में एक चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं कि भारत देश में ही नहीं, दुनिया में वर्चस्वी भावना है। वर्चस्व, मेरा वर्चस्व, इनका ना हो, मेरा वर्चस्व, मैं ही पृथ्वी का राजा बन रहा हूँ, मैं ही पृथ्वी का सर्वोच्च हो रहा हूँ। ऐसी भावना जब तक रहेगी तब मानो पृथ्वी का हो गया। और संसार जितने लोग हैं पृथ्वी पर रहने वाले सब उससे अलग हो जाए। एक आदमी क्या मतलब का है? किस मतलब का है? राजा होता है तो जनता लेकर राज नहीं करता, जनता राजा के लिए जनता चाहिए, जनता पर ही शासन कर सकता, जनता को ही वो अपना पुत्र के समान मानता है, संतान के समान मानता है। ऐसे धनी लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने कहा जब ध्यान करेंगे ये लोग तो ध्यान में एक टाइम भोजन मिलता, एक दोपहर का भोजन मिलता, शाम का नहीं मिलता। सुबह नाश्ता बनेगा तो भोजन मिलेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा पोषण करो, वित्त करो। जब वित्त करेगा इंसान पैर आज नहीं खाना पड़ेगा, आज पूर्णिमा है, आज में वित्त रखेगा, तो आप वित्त रखोगे। रोज आप 3 बार खाना खाते, रोज आप 3 बार खाना खाते, लेकिन कुछ दिन दूसरे कह दिया गया तुम्हें एक ही बार खाना देना, तो 24 घंटे में 1 बार देना। जब जो 3 बार खाता था 12 घंटे में 3 बार खाता था, वो 24 घंटे में 1 बार खाना मिल रहा, तो जो भूख लगेगी लगेगी ना, भूख तो लगेगी। तो भूख के एहसास नहीं कराएगी उसको, भूख एहसास कराएगी कि भूख का दर्द बहुत खराब हो जाता। जब उसके पास सब कुछ है, वो अच्छे से अच्छा खाता है और अच्छे से अच्छी जगह पर बैठता है, अच्छी से अच्छी आसन पर सैना पर सोता है ना, सैया पर सोता, तो वो उसको क्या करवा दिया, उसे उस बात का अनुभव हो रहा कि नहीं कि हम आज मेरे पास सब कुछ होने पर भी मेरे पास
मैं भूखा हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ, तब उसके मन में आएगा कि हमारे पास सब कुछ होते हुए मैं भूखा हूँ, मुझे भूख का अनुभव हो रहा। तो जिन लोगों के घरों में 2 दिन में एक बार खाना मिलता है, उनके बच्चे कैसे लेते हैं, वो लोग कैसे लेते हैं? तब उसके अंदर दया जाती है, करुणा पैदा होती है। जब करुणा पैदा होती है तो उन लोगों के लिए अपने भंडार खोल देता है। कैसे खोल लेता है? खजाना खोल लेता। चलो गरीबों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, कारखाने खुलवाता है, फैक्ट्रियाँ खुलवाता है, उनमें सबको मजबूत बना के रखता है। कारखाने चल रहे हैं, सारे लोग रोजगार में लगे हुए, सब पूरे देश में बिल्कुल देखता कहाँ कहाँ काम होना चाहिए, वो सारे काम हो रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, नाला बन रहे हैं, तालाब के चौबार दीवारें बन रहे हैं, घाट बन रहे हैं, सड़कों के किनारे के सारे रास्ते बढ़िया बनाए जा रहे हैं, सड़कों के किनारे उनको अच्छा बनाया जाए, तो हजारों लाखों करोड़ आदमी काम में लगेगा, रोजगार में लग जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। तो दूर हो जाए तो ये दुख अनुभव के लिए कराया जाता है कि जो लोग भी हैं तो दूसरे के दुख को भी समझे, अपने दुख को समझे। जब वो स्वयं दुखी होगा तब दूसरे के दुख को समझता है। एक बात कही जाती है, जाके बीमारी को जानते बीमारी फटते ना सर्दियों में, ये यहाँ पर कितना दर्द होता है, जिसके फटते वही बनता है, और जिसके दर्द फटता है दूसरे के बीमारी का दर्द उसे महसूस होता है, होता नहीं होता। तो जब ये भावना बन जाए कि हम दुखी है तो दूसरा दुखी है, हम अपने दुख को दूर कर रहे हैं, इनका भी दुख दूर हो जाता है। भगवान बुद्ध ने मानवतावादी घटना है, उन्होंने कहा मानव ही एक दूसरे का दुख दूर कर सकता है, कोई दूसरा ऊपर से नहीं आएगा दुख दूर करने के लिए। आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपकी समस्या हमने सुनी जानी समझ है, आपके दुख को हम कुछ न कुछ कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य के अंदर की जो मानसिक सोच है वो तो ध्यान से बदल रही, कॉमेडी से बदल रही। ऐसे नहीं बदल सकती कि हमें पैसा दे दिया, तुम्हारे रोजगार धंधे से लगा दिया तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए। तुम्हारा मन भी तो है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में विकार भरा पड़ा है, तुम्हारे मन में नफरत पैदा हुआ है, तुम तरह तरह के पिता मन में सोचते हो, प्यार करते हो, दुखी करते हो। ये भी तो सोचने वाली बात है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा हर व्यक्ति को अपने आप को देखना कि हम कैसे, हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, अपने बच्चों के लिए सोचो। लेकिन जब ऐसा कोई नहीं सोचता, क्यों नहीं सोचता, क्यों उसको ऐसा भटका दिया जाता है। हमने देखा है गरीबों के घरों में बच्चे लोग, माता पिता परेशान है, पिता परेशान खुद अपनी परेशानी खुद देके आना, दिन भर कमाएगा, शाम के वो उड़ा देगा, शाम के उड़ा देता। क्या करता? पीता, बचाता नहीं, पी लेता और पी करके नष्ट करता पैसे। और कभी कभी फालतू बैठा है, पी तो रही है, जुआ खेलता है, तो उसकी संकट में थोड़ी भी नहीं। अगर बच्चे हैं स्कूल तो जाते हैं, स्कूल जाएंगे, कोई 5वीं क्लास से बैठ जाएगा, कोई 8वीं क्लास से बैठ जाएगा, ऊपर कोई शिक्षा नहीं देना पाता। क्यों नहीं देना पाता? ऐसा लगता है ऊपर जितनी ऊपर क्लास बढ़ते चले जाए उतना खर्चा बढ़ता चला जाए, उसकी ड्रेस के पैसे बढ़ेंगे, कापी किताबों के पैसे बढ़ेंगे, ट्यूशन के पैसे बढ़ेंगे, पैसा बढ़ते चले जाए, लेकिन बच्चा बैठ जाता है।
तो नहीं जाओगे स्कूल जाने से रोक लेता, बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, तो क्या उसकी उन्नति हो गई? बच्चा तो अशिक्षित रह गया। तो जो शिक्षित नहीं है अपने बच्चों को भी अशिक्षित रखता है, जो बेरोजगार है अपने बच्चों को बेरोजगार रखता है। करता क्या? उसके संस्कार अच्छे नहीं है, तो संस्कार अच्छे न होने के कारण से संसार उसकी जो संतान है वैसी बनती चली जाती। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक संस्कार दिए है, शील दिया है। शील में आप लोगों ने शील ग्रहण किया, पाणाति पाटा वेद शिक्षा प्रज्ञान। पाणाति प्राणी, किसी प्राणी की हत्या मत करो। बुद्ध जी ने कहा किसी प्राणी की हत्या मत करो। क्या करो? हत्या नहीं करने को क्या करो? दया करो, उसका दया करो, उस प्राणी की रक्षा करो, मत हिंसा करो, मत मारो उसे। ये बात कही जाती है। तो ये भगवान को शिक्षा करो, तो किसी की हत्या तो पाणाति पाटा वेद शिक्षा प्रज्ञान पाया। हम ये शिक्षा करेंगे, पाणाति पाटा वेद शिक्षा हम ये शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस जो तथागत के द्वारा बताया गया सम्यक रास्ता है, हम इस पर प्रतिज्ञा करते हैं, विस्तृत हैं। तो ये पहला चीज है। दूसरे में अजेंडा डालना पड़ेगा, इसी का अपने समान अजेंडा डालना। गेट के पास तुम्हारी चीज को छूट गई है, आप तो वो चौराहे तक निकल गए हैं और लौट के आए तो आपकी चीज बनी हुई थी, इसीलिए उठा ली, है ना? अभी शील का पालन लोग कर रहे हैं तो चीज आपकी वहीं मिलेगी जहाँ आपकी रहेगी, कोई नहीं उठाएगा। अजय उठा भी लिया है तो वो ऐसी हिसाब से उसका इंतजार करेगा कि जिसकी चीज वो लेने आएगा, वो इंतजार करेगा, उसको दे देगा, वापस करेगा। आपकी वस्तु रहेगा कि ऐसा ये है, ले लो आप अपनी चीज ले लो। तो ये होता शील में, शील ग्रहण करने में ये होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम्हारी चीज छूटे और हम उठाओ, ऐसे लिए खोल लोग दूसरे के घर की निकाल लेंगे, दूसरे के घर की ईंट निकालेंगे दीवार की, तो लोग करते क्या है? एक ने ईंट निकाल ली तो दूसरा उसी में से वहीं से निकालेंगे, कैसे निकल गए, है ना? कोई वहाँ से यहाँ से ईंट निकली है तो वहाँ ईंट लड़ाएगा नहीं, तो चलो ये ईंट निकल गई यहाँ लगा देते, है ना? अच्छी हो जाएगी। एक ईंट निकल गई, हम ला करके दूसरी ईंट यहाँ लगा देते हैं तो ये दीवार गिरेगी नहीं। एक ने ईंट निकाली, दूसरा वहाँ से ईंट निकाला, तीसरा ईंट निकाला, धीरे धीरे होता है पूरी दीवार ही लोग ले जाते हैं। हमारी तो आंखों नहीं दीवार की दीवार, घर का घर डाल कर लेते हैं। कोई खिड़की ले जाएगा, कोई दरवाजा ले जाएगा, कोई पाँच बल्ली ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा, सब उठा ले जाते हैं। तो शील का पालन करने वाले लोग हैं, बताओ शील का पालन करते हैं। वो तो बुद्ध जी ने शील का पालन करो। जहाँ शील का पालन करने वाले दरवाजा को जानवर के लिए लगाया जाता है, कोई जानवर न होता है, जानवर को गंदगी करता है, तुम्हारा सामान बर्बाद कर, उसके बचाव के लिए दरवाजा लगाया है। लेकिन चोरों के लिए वो दरवाजा क्या करना, वो तो ताला तोड़ देगा, है ना? तो कहने का मतलब जो सारे के सारे लोगों में धम आ जाएगा, सारे के सारे लोगों में धम आ जाएगा तो शील का पालन होने लगेगा। जब धम में ही नहीं आ रहा तो समझते ही धर्म क्या है। वे जो धर्म को सिखा दिया कि सावन का महीना आ रहा, सावन के महीने में क्या क्या होता है, तमाम ऐसी परंपराएं लोग हफ्तों चल रहे रास्ता में, चले जा रहे हैं पहाड़ों में और लगे हो गए रास्ते में, एक्सीडेंट हो गया, मर गए रास्ते में, पहाड़ टूट पड़ा, दब गए पहाड़ के नीचे,
ऐसे लोग अशिक्षित लोग ही जाते हैं, चले जा रहे हैं। तो इससे क्या 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 होगा? जैसे कहते भैया एक पुण्य का काम है, कर लो, पुण्य का काम है, कर लो। पुण्य का काम करने जाते हैं, बीच में घर लौट के नहीं आते। तो मम्मी कहती हाय मेरा बेटा चला, हाय मेरा बेटा चला गया, अब मेरा क्या होगा? अरे बेटा तो पुण्य कमाने गया था, पुण्य कमा लिया उसने अपने लिए, अपना करो देखो, तो संतोष नहीं होगा। तो पुण्य की बात कर रहे हो, भगवान की भक्ति की बात कर रहे हो, तो भगवान की भक्ति में तो हो रहा हो। मैं लोग कोई घर से 4 लड़के जाते हैं, गंगा जी में गए और वो गंगा जी में नहा रहे, गंगा जी में नहा रहे और उठ गए गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, तो पता लगा चारों चले। जब गंगा जी से ऊपर आती है, वरदान देती है, तो वो तो बोलने दे दिया ना उन्होंने उनको, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए और खुशी मनाना चाहिए। मेरा बेटा, मेरा लड़का बहुत अच्छी जगह पहुँची, तो रोएंगे, सर पटकेंगे, बुरी हालत करेंगे और गोता खोल लगाएंगे, ढुलवाएंगे। क्या जरूरत है ढुलवाने की? वो तो ऐसी जगह रहेगी सीधे स्वर्ग में पहुँच जाएंगे, क्या जरूरत है? तो ये जब तक अज्ञानता है, जब तक अशिक्षा है, तब तक ऐसे ही होता रहे, ऐसे ही होता रहे और होता चला आया पहले से, तो आगे भी होता रहे। ये बुद्ध का धर्म ज्ञान का धर्म है, ये विद्वानों का धर्म है, ये मूर्खों का धर्म नहीं है, ये तर्कवानों का धर्म है। तर्क करने वाले लोगों का धर्म है कि वो किसी चीज को जब तक नहीं मानेंगे, जब तक वो तर्क के साथ खड़ी न उतरे, तर्क के साथ खड़ी न उतरे, तब तक उस चीज को बहुत लोग नहीं मानते। बहुत जब भी मानते हैं जब उन्हें संतोष हो जाए। इसलिए बुद्ध के अनुयायी हो, बनो, सच्चे अनुयायी बनो, बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करो, है ना? बुद्ध की शिक्षाओं ग्रहण करोगे तो सुखी रहोगे। भगवान बुद्ध का धर्म दूरवार्ता वाला नहीं है, इसमें पूर्ण ब्राह्मण नहीं है, पूर्ण ब्राह्मण नहीं है कि यहाँ से आपके कृष्ण हो, ऐसा नहीं। अनंत ज्ञान है बुद्ध। जैसे सागर है, सागर में आप सुई डालो, सुई की नोक पर जितना ज्ञान आ जाए, जितनी बूंद आ जाए पानी की, हम लोगों को तो उतना ही ज्ञान नहीं है, तो सागर के समान है भगवान बुद्ध का ज्ञान। तो हमें भगवान बुद्ध के ज्ञान को जितना आर्जन कर सको उतना आर्जन करो, जीवन सरल बनाओ, अच्छा बनाओ और समाज में समता की बात करो, समता लाओ, कहो हम सब बराबर हैं, हमारे सब हैं, हम सबके, कोई हमसे अलग नहीं है, कोई पराया नहीं है। हम जैसे कहते हैं जो कुटुंब का एक धरती एक हमारा घर के समान है, हम सब एक घर में रहने वाले लोग हैं। इस तरह की भावना रखने वाले लोग कहे ना मन से माने, तब तो हम मान लेंगे। तुम बस लोग की बात करते, जो छल है, प्रपंच की बात रचने वाले बहुत लोग ऐसे होते। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए हम अपने दीप रचा, भिक्षु दीप 7 साल आईलिंग में इन्होंने पाप और पुण्य धर्म में विषय पाप और पुण्य उस पर इन्होंने वहाँ से डिग्री दी। तो वो कुछ तो बोले पाप पुण्य तो बोले थोड़ा होगा, तो वो समझा पुण्य क्या होता है, पाप क्या है, पाप हमारा हेतु क्या है, पाप कहाँ से पैदा होता है,
भाषा क्या है और पुण्य कैसे बनता है? क्या एक पाप शब्द ही है या पुण्य भी एक शब्द है? इनकी व्याख्या है, व्याख्या होना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए कि ये पाप है, ये पुण्य। ऐसा तुम करते हो तो पुण्य होता, ऐसा तुम करते हो तो पाप होता। पाप की जब और पुण्य की जब सिर्फ मन से होती है। एक बार मन में सोता, जैसा भी सोता उसका बीज पड़ जाता है, बीज पड़ जाता है। सबसे पूरा और जाता है। गुरु जी ने आप सभी को विपश्यना के बारे में और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं का अवगत कराया। हमारी कुछ रिसर्च पद्धति है जिस पर हम कहते हैं अपना शोध करना। भगवान बुद्ध का काम इतना बड़ा है कि हम कहीं से भी खोजेंगे तब भी हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस एक प्रयास होता है उस जगह तक पहुंचने के लिए। भगवान बुद्ध की वाणी अनेक देशों में फैली हुई है, मानने वाले अनुयायी बहुत सारे हैं। कहते हैं पापम में कुशलम के धम्मान साधुकम रक्षातम देवतान धम्मं में कुशलान यं पुण्यं न पापम। जब हम कुशल और पाप की बात करते हैं तो हम कुशल अकुशल की दोनों की बात करें। भगवान बुद्ध कहते हैं ये मनुष्यों, आपके अंदर दो पुण्य अर्जित हैं। दो चीजें आपके अंदर अर्जित हैं और वो दो चीजें क्या हैं कि आपने अभी तक उसकी खोज नहीं कर पाए। वही भगवान बुद्ध बताते हैं कि उसकी खोज करना आपके जीवन में संपूर्ण भागीदार होता है। पहला क्या है? कुशल और अकुशल। कुशल मतलब पुण्य कर्म, अकुशल मतलब किसी को पाप में बने रहना। अब अनेक शब्दों में कहा जाए, विनय पिटक में परिवार है, एक शब्द परिवारम बुक है। उस परिवारम बुक का जो संक्षेप है वो परिवार और मनुष्यों के लिए कहा गया कि हे मनुष्यों, आप अपने शुद्ध चिंतन से, अपने शुद्ध विचारों से, अपने शुद्ध कार्यों से कुशल कार्य करते रहना चाहिए। कुशल कार्य क्या मतलब? पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। अब पुण्य कैसे मिलेगा? आज आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर 3 महीने तक भगवान बुद्ध की जो सावक लोग हैं, भिक्षु लोग हैं, जो विनय के अनुसार चलने वाले लोग हैं, ये 3 महीने बिहार में रहकर यहाँ पर वर्षावास करते हैं। वर्षा सुकाल में 3 महीने रहकर वो वर्षावास करते हैं, अपनी गलतियाँ, पूजा पाठ और अध्ययन करते रहते हैं। इस 3 महीने में उपासकों को पुण्य कमाने का अच्छा तरीका है। कैसे? कहते हैं
कि 10 पुण्य कुशल कर्म बताए भगवान बुद्ध ने। 10 पुण्य कुशल कर्म। अब जैसे 10 पुण्य कर्म करने में पहला है पुण्य दान पारमिता। ये आपकी कुशल पारमिता है। जैसे कि आप यहाँ पे अभी आए तो आपका कर्तव्य बनता है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी बंगला नहीं है, फिर भी वो पुण्य कमाना चाहता है, फिर भी वो अंधे लोगों को वर्षावास के समय पे वो दान करना चाहता है। वो आता है 2 रोटी 3 रोटी जो भी कुछ होता है वो अपने घर से बनाकर अंधे लोगों के लिए यहाँ पर आके देता है। तो ये कहते हैं कि भोजन सबसे बड़ा पुण्य कार्य है कराना। जैसे कि आपके वक्त पे कोई घर में आ गया, बाहर आ गया और आपकी इच्छा है और आपकी बहुत इच्छा है कि कराने की, और वर्षावास में पुण्य कमाने, जैसे कि अपने घर में परित्राण पाठ कराना या कोई भी कुशल कार्य जो है वो कार्य कराते रहना चाहिए, जिससे कि आपके पुण्य की वृद्धि जो है बढ़ती रहती है। अब जैसे कि पुण्य हमने सोचा अरे मेरे घर बनाना है, घर बनाने में हमें गुरु जी को या भक्ति को बुलाना है जिससे कि हमारे में थोड़ा मंगल कामना कर दी जाए। तो हर व्यक्ति मंगल कामना के आश्रय है कि कोई हमारा पुण्य का धारा बन जाए, कोई पुण्य दे। अब आता है आपका क्या है पाप करना। अब पाप में भगवान कहते मनो उपाकर्मा धर्मा मनो शिखा मनोमया मनसा चित्ते भास दिवा करो दिवा ततो न दुख मन में चक्खन वह भी तो पतन। अर्थात मन में उत्पन्न होने वाले विकार कुशल भी हो सकते हैं और पाप भी हो सकते हैं। दोनों कुशल कार्यों को आपको जानना पड़ेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके मन में आप दान तो कर रहे हैं लेकिन मन में आपके अंदर लालच हो रहा है, अरे दान कर रहे ये पैसा हमारा बच जाए तो किसी और काम आ जाए। कर तो एक मन है कि करना, एक मन में हमारे अंदर लालच हो रहा है, अरे ये पैसा कहीं दूसरी जगह लग जाए या ये सामग्री हम लाएं, ये सामग्री हम कहीं और लगाए। तो मन में यदि इसी प्रकार की गणना उत्पन्न होती है तो आप वो पाप के में समा रहे हैं। मतलब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं, जिससे खुद आप अपना गड्ढा खोद रहे उसमें गिरने के लिए है। भगवान बुद्ध का ज्ञान कोई छोटा नहीं है। भगवान बुद्ध का ज्ञान बहुत डीपली मतलब बहुत गहरा है, उसको जानने की जरूरत पड़ेगी जब तक हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम मन में कोई क्रोध है, कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से बात कर रहा है, कोई पुण्य की धारा से प्रेम से बात कर रहा है, पर आपके मन में क्रोध भरा हुआ है, उसके प्रति घमंड लालच भरा पड़ा है। भगवान बुद्ध कहते हैं हे मनुष्यों, आपके अंदर भी थोड़ा भी किसी के लिए लालच होगा ना, वो भी पाप की श्रेणी में आता है। थोड़ा भी घृणा भी उत्पन्न होती है ना, वो भी पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं है, आपकी पुण्य की धारा में मन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके मन में और यदि आपके पास एक क्या पाप आकुशल करने की धीरे धीरे क्षमताएं बढ़ती चली जा रही है। अब मन में कहते हैं कि आपके मन में आप कहते हैं आपके घर में कोई आया दानी, आपने उसको दान दे दिया और बाद में आपके मन में कहता है ये इससे हम कोई कहते हैं ना आवेदन बिरानी सबंध खुदाचरण है ना, दंपति गाथा है, कहती बैल से बैल कभी शांत नहीं होता है। मतलब हम आपसे झगड़ा करें, हम आपसे झगड़ा करें तो कभी शांत नहीं होगा। हमें क्या, हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हमको मैत्री का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हमको एक अच्छाई रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो इसी भगवान बुद्ध की इसी धारा में कहते। दूसरा है कि आप सोच रहे हैं
कि कोई आपको कितना भी क्रोध गाली बक रहा है, आपने मन में किसी के प्रति, जैसे भगवान बुद्ध ने 4 शब्द बताए ना, 8 अष्टांग मार्ग बताए। 8 अष्टांग मार्ग में क्या ना, कर्मा वाचा है ना, कर्मा वाचा है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। 8 चीजें भगवान बुद्ध ने बताई, कर्मा वाचा, मतलब हम अपनी वाणी से बोलते ना, वाणी से अब शब्द भी बोलते हैं ना, तो वो भी हमारी पाप में आता है। हम खुद पाप कर रहे हैं। हम पाप का मतलब हम शीलों का आचरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे पाप में गिनती होगी। भगवान बुद्ध ये कहते हैं। पर हम जैसे कहते हैं कि कांटे बिछे हैं रास्ते पे, उन कांटों को देखना है कि कांटे रियल में सही है। हम रास्ते चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंकड़ तो लगेगा है पैर में, बड़ी बात है। पर उस कंकड़ का दुख पैर में नहीं होता, मस्तिष्क में होता है। इसीलिए जब हमारे पाप जो गिनती होती, सोचते हैं कि आज छोड़ो, आज कर रहे, कल कर रहे, परसों कोई पकड़ नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई शीलों का आचरण नहीं कर रहा है, कोई पुण्य नहीं करता है, सब अपने पास रखे। जब इस तरीके की भावना सबके प्रति रहती है तो क्या होता है, व्यक्ति पता है नहीं, जो गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में चला जाता है। वो व्यक्ति फिर कितना भी अपने आप को सफाई देता रहे, कितना भी करता है, उसको कोई नहीं बचा सकता। और यदि वो पुण्य करता रहता है तो उसका हर व्यक्ति उसको मीठा, हर व्यक्ति उसको बचाने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति बनना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं। ये भगवान बुद्ध की देशना है। क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है, 2-3 घंटे का था, तो 2-3 जो हमारे पास कुछ शॉर्ट में हमने आपको बताया है। और इसमें अभी हम लोग एक काम भी कर रहे हैं, जो हमारी बुक से लगभग कम से कम 190 के पेज के आसपास है, उसको थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट में ला रहे हैं और उसको लगभग कम से कम 100 पेज के आधार पर कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पब्लिश करा सकें आने वाले समय पे, और लोग उसको पढ़ सकें तो अच्छा रहेगा। तो विनय का पालन करें, शीलों का पालन करें और कोशिश करें कि बनते लोग वर्षावास कर लें। इस वर्षावास में आप पुण्य का भागीदार बने, और पुण्य कमाने का आपको जरिया अच्छा मौका मिला। आप ज़्यादा नहीं, अपने घर में व्यवस्था नहीं तो घर में बाहर से भोजन बनाकर आप बुद्ध विहार ला सकते, बनते लोग हमारा भोजन करें। इस तरीके से आपके पुण्य की पारदर्शिता जागरूक हो। आप सभी लोगों की मंगल मैत्री करते हैं कि आप कुशल अपने यहाँ कार्यों में कुशलता बनाए रखें। भगवान बुद्ध की बुद्ध और धम्म और संघ की हमेशा आशीर्वाद आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करें, आप अपने जीवन को आगे बढ़ें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। सदा सुखी होन्तु सर्वे होन्तु जगेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काञ्चितो नमागमा सर्वे सदा सुखी होन्तु सर्वे होन्तु जगेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काञ्चितो नमागमा सर्वे सदा सुखी होन्तु सर्वे होन्तु जगेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काञ्चितो नमागमा साधु साधु साधु। घुटने को पीछे करके भगवान बुद्ध की तरफ चेहरा कर ले। धम्मं नमामि संघं नमामि। अब हम लोग गुरु जी को नमन करेंगे। ओंकार
तुम्हें बंद द्वितीयम्पि योगासवन्दामि मन्ते भारतेन ततं च भङ्गपराधं नमतु मे बन्ते तृतीयम्पि योगासवन्दामि मन्ते भारतेन ततं च भङ्गपराधं नमतु मे बन्ते खमानी अवाजन सुंदरी चमटा उचारो सतारो ब्रह्मा वदन आयु वर्गो सुभवती नागो घोषणा सबका मंगल हो सबका मंगल हो सबका मंगल हो। अब आप इसमें परिचय करिए दूर करने वाला सत्संग को मनुष्य पशु पक्षी भी अपने दुख को दूर करने की कोशिश करते तरह तरह के यत्न को भी करते होंगे अपने हिसाब से। हम नहीं जान सकते, आप जान सकते मेरी वेदना। मैं दुखी हूँ तो मेरी वेदना को आप जान जाएंगे।